आइए जानते हैं इस टॉरिफिक तारीफ के पीछे की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर आज तक। अमेरिकी व्यापार नीति की एक झलक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने खुद को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। उसने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए, जैसे नाफ्ता, WTO और बाद में TPP जैसे प्लेटफॉर्म। उसने खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो व्यापार में विश्वास करता है, पर जैसे जैसे चीन, भारत और अन्य देश वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने लगे, अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता गया और यही घाटा डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में चुभने लगा। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका ने बाकी दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। हमने दूसरों की मदद की, पर उन्होंने हमारी नौकरियां छीनी। ट्रंप की यही सोच उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा का आधार बनी। 2025 की सबसे बड़ी घोषणा टैरिफ का तूफान। 2025 का वसंत चल रहा था, लेकिन वाशिंगटन की सर्द हवाओं में एक नया तूफान उठ चुका था। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में खड़े थे, चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही तेज आवाज और वही नारा, टुडे मार्क्स द लिबरेशन डे ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। अब से विदेशी माल पर 10%, 25% और कुछ मामलों में 54% तक टैरिफ लगेगा। ये कोई सामान्य घोषणा नहीं थी, ये एक घोषणा युद्ध थी, एक आर्थिक युद्ध की शुरुआत। सभी देशों पर 10% यूनिवर्सल टैरिफ। चीन, पाकिस्तान, रूस, ब्राजील जैसे 60 देशों पर विशेष टैरिफ 25% से 54% तक। स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% अलग से टैरिफ। कनाडा और मैक्सिको जैसे पड़ोसी देशों पर भी 25% टैक्स। ट्रंप ने कहा, जब तक हमारा देश ड्रग्स और अवैध प्रवास जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब तक ये टैरिफ लागू रहेंगे। दुनिया स्तब्ध थी, क्योंकि अमेरिका का ये फैसला एक झटके में विश्व व्यापार को हिला सकता था। अमेरिका में क्या हुआ? जब टैरिफ लगाए गए, अमेरिका में मिलाजुला असर देखने को मिला। कुछ लोग खुश थे, खासकर वे लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं या जिनकी नौकरियां चीन और मैक्सिको में आउटसोर्स की जा रही थी। उन्हें उम्मीद थी कि कंपनियां अब अमेरिका में ही निर्माण करेंगी, लेकिन दूसरी तरफ आम उपभोक्ताओं को झटका लगा। अब उन्हें रोजमर्रा की चीजें, मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े महंगे मिल रहे थे। छोटे व्यापारी, स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां घबरा गईं। एलन मस्क जैसे इनोवेटर्स ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की, कहा, यह अमेरिका को दुनिया से काटने जैसा है। चीन ने कड़ा विरोध किया और कहा, हम अंत तक लड़ेंगे, अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो हम भी जवाब देंगे। चीन ने कई अमेरिकी उत्पादों पर काउंटर टैरिफ लगा दिए। मक्का, सोया और फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वहीं कनाडा और मैक्सिको ने भी जवाबी टैक्स का ऐलान किया। दुनिया में एक तरह से टैरिफ युद्ध शुरू हो गया। भारत पर क्या असर पड़ा? भारत सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित तो नहीं था, लेकिन इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव गहरे थे। भारतीय IT कंपनियां अमेरिका में महंगा व्यापार होने के कारण आउटसोर्सिंग घट सकती है। इससे भारत के युवा इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान हो सकता है। दवाइयां और फार्मा, भारत की जेनेरिक दवाइयों का बड़ा हिस्सा अमेरिका को जाता है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो भारतीय दवाइयों की बिक्री पर असर पड़ेगा। कृषि और टेक्सटाइल, भारत से अमेरिका को जाने वाले कृषि और कपड़ा उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका सीधा असर हमारे किसानों और कारीगरों पर पड़ सकता है। उनका टैरिफ प्लान अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, पर ये सोच एक तरफ अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है, वहीं दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार व्यवस्था को कमजोर भी कर सकती है। क्या ये फैसला सही है? ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की नौकरियां शायद वापस आएंगी, लेकिन कीमत क्या होगी? छोटे देश जो अमेरिका पर निर्भर है, वे कहाँ जाएंगे? भारत जैसे देश जो अभी विकास के रास्ते पर हैं, उन्हें कैसे सामंजस्य बनाना होगा? निष्कर्ष, एक सोचने वाली बात, यह सिर्फ व्यापार की कहानी नहीं है,
ये कहानी है शक्ति के बदलते समीकरणों की। ये कहानी है आर्थिक सीमाओं की फिर से परिभाषा की। एक अमेरिकी राष्ट्रपति का एक फैसला एक गरीब देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज दुनिया के सामने सवाल यह नहीं है कि टैक्स कितना बढ़ा, बल्कि सवाल ये है, क्या हम एकजुट होकर वैश्विक व्यापार को न्यायपूर्ण और संतुलित बना पाएंगे, या फिर हम सब किसी एक देश की टैरिफ नीति की